बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फार्मास्यूटिक्स का शुरू किया था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जी कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग हमने शुरू किया था, देखा था कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होता क्या है और फिर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हम करते किस तरह है ये भी हमने डिटेल से देखा था। ठीक हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग क्या होता था। कंपाउंडिंग हमारा होता था 2 से ज़्यादा मेडिसिन को बनाना, मतलब मेडिसिन को बनाना, डिस्पेंस फिर उसको पहुंचाना हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उन तक, ये डिस्पेंसिंग होता है, ये कंपाउंडिंग होता है। फिर हमने इसके क्राइटेरिया पढ़े, जो ग्रेट नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन के बारे में, इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आज हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो प्रिस्क्रिप्शन होगा इंशाल्लाह, वो हम शुरू करते हैं आज। आज हमने शुरू करना है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? उर्दू में आप उसको कहते हैं नुस्खा जात या पर्ची, जो डॉक्टर की पर्ची होती है। हाँ जी। प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा जात उर्दू में इसको कहते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन होता क्या? प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन में जाना चाहें तो हमें पता लगेगा ये होता है कि रिटन ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन डॉक्टर और डेंटिस्ट टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को जो रिटन ऑर्डर दिया जाता है वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो पर्ची आप लोगों को मिलती होती है। ये बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। पूछा जाए प्रिस्क्रिप्शन क्या है तो बस ये है जी, रिटन ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन और डॉक्टर टू डेंटिस्ट टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को जो ऑर्डर दिया जाता है रिटन फॉर्म में, वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होती है और इसको नुस्खा जात भी कहा जाता है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है? डॉक्टर इसमें लिखते होते हैं जी कोई भी आपकी मेडिसिन या प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए आपको क्या नाम है, कितनी कितनी तादाद लेके आपने कौन सी मेडिसिन बनानी है वो लिखी हो सकती है। प्रिपरेशन मेडिसिन, तो मतलब इनमें से कोई भी वो आपसे कह सकता है कि बनाने के लिए होगा, या तो उसके ऊपर डायरेक्ट मेडिसिन लिखी होगी आपने बनानी होगी, या फिर आपको वो प्रिपरेशन दे देगा फार्माकोपिया से देखकर, जो आपकी बुक्स होती हैं ऑफिशियल, उससे देखकर आप प्रिस्क्रिप्शन से उसकी मेडिसिन बनाएंगे। ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कैसे होते हैं, वो नज़र कैसे आती होती है। तो पूरा एक वो ड्रा करके मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर इस तरह, ताकि आपको बेहतरीन नज़र आए। उसके पार्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इसको पढ़ना कैसे होता है वो भी सारा आपको समझाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आपकी नहायत ही अहमियत की है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं। और इसके अलावा आपका ये प्रिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन एक पूरा आपका प्रैक्टिकल भी है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको लाजमी है कि आप इसको काफ़ी गौर से पढ़ें, ताकि प्रैक्टिकल में भी आपको आसानी हो जाए। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, वो होता है कि इस तरह होता है, आपका नाम लिखा होता है हॉस्पिटल का, जनरल हॉस्पिटल फैसलाबाद, ये हॉस्पिटल का नेम आ गया सबसे पहले। ठीक हो गया। फिर क्या आएगा यहाँ पर? नेम ऑफ पेशेंट। ठीक हो गया, नेम आ गया जी हमारा। फिर आ गया जी जेंडर, पेशेंट का जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा? एड्रेस।
पेशेंट कहाँ पे रहता है, ये एड्रेस आ गया, जेंडर, एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी आपका एज। पेशेंट की एज बड़ी मैटर करती होती है, जब आप कोई भी डॉक्टर उसको देता है तो वो एज देख कर उसको मेडिसिन वगैरह देता होता है। तो ये चीज़ें लिखने का मकसद क्या होता है, नेम लिखने का मकसद होता है ताकि पेशेंट को पहचाना जा सके जो अगली बार आए। और जेंडर, एड्रेसिंग का मकसद होता है कि इन कॉन्टैक्ट फ्यूचर में अगर हमें पेशेंट से क्या नाम है रब्ता करना पड़ जाए तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हों, ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें। और ये रिकॉर्ड में भी रखी जाती हैं, एड्रेस, जेंडर और साथ में क्या नाम है एज और क्या नाम है नेम वगैरह, ताकि इन कॉन्टैक्ट उनसे कोई रब्ता करना पड़ जाए तो वो हम कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास पार्ट शुरू होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वो होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन अगर आपने कभी किसी डॉक्टर की पर्ची वगैरह देखी हो तो उसके ऊपर यूँ बनाता है RX, ये इसका मतलब होता है कि ये एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है यू टेक, आप लेके जाए। और इसको हम क्या कहते होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते होते हैं इसको, सुपरस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये जो RX होता है इसके नीचे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज डॉक्टर लिखते होते हैं, जो कि फार्मासिस्ट जो होता है ना वो समझता होता है कि डॉक्टर जो होता है क्या लिख रहा है। ये टर्मिनोलॉजीज डॉक्टर और इनके दरमियान में होती हैं। वो सुपरस्क्रिप्शन में लिख सकता है कि आपने डोजेज फॉर्म कौन सी बनानी है, सिरप बनाना है, एलिक्सर बनाना है, कैप्सूल बनाना है या कौन सा बनाना है, वो सारा इसके अंडर लिखेगा वो। ये मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए डॉक्टर का ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट को जो ऑर्डर दिया जाता है वो होता है ये फार्मासिस्ट ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर रिगार्डिंग डोजेज फॉर्म, आपने डोजेज फॉर्म कौन सी बनानी है। ठीक हो गया, मतलब आपने कैप्सूल बनाने हैं, पाउडर बनाना है या जो भी बनाना है वो इस RX सुपरस्क्रिप्शन के नीचे लिखा जाएगा, जिसका मतलब है क्या नाम है यू टेक। और ये लैटिन का वर्ड है, लैटिन लातीनी ज़बान, क्योंकि उस वक़्त लैटिन जो थे, लातीनी जो थे वो साइंस में बहुत ज़्यादा आगे थे। तो जो भी मतलब उनका नई टर्मिनोलॉजी आती थी वो लैटिन अपने वर्ड्स में, अपने ज़बान में उनको रखते थे, ताकि क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर साइंटिस्ट उन्हीं के थे, तो इसलिए ये उनके लिए आसानी होती थी। लेकिन अब ये वाइडली रिगार्डेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा अब जो टर्मिनोलॉजी उनकी चल रही है। आपने देखा होगा अक्सर बायोलॉजी है वो भी आपका लैटिन का वर्ड है, इसी तरह आपकी माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें उनकी लैटिन की हैं, बनाई हुई है। अच्छा जी, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इसमें आपका डॉक्टर जो होता है वो आपके फार्मासिस्ट को देता होता है ऑर्डर कि आपने किस तरह का बनाना है, डोजेज फॉर्म बनानी है। अच्छा, सुपरस्क्रिप्शन के बाद जो आता है ना हमारा मेन पार्ट, वो होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन अच्छा, ये क्या होता है, इसमें आपका डॉक्टर जो होता है मेडिसिन लिखता होता है, मतलब उसने लिखनी हो तो वो इस तरह लिखता है जी, कैप्सूल ओमेगा। इसमें मेडिसिन और इसकी क्वांटिटी लिखी जाती है कि 2 क्वांटिटी दे दें इसको। उसके बाद ये आपकी टैबलेट पैरासीटामोल, ठीक हो गया, पैरासीटामोल 2 दे दें जी। तो ये सारा आपकी इंस्क्रिप्शन में आता होता है। जो ओरिजिनल मेडिसिन लिखी जाती हैं वो आपकी इंस्क्रिप्शन में होगी। सब्सक्रिप्शन में आपका डॉक्टर जो होता है वो ऑर्डर दे रहा होता है फार्मासिस्ट को, आपने डोजेज फॉर्म, अगर डिस्पेंसिंग आपने कंपाउंडिंग करनी है तो किस तरह की कंपाउंडिंग करके फिर कौन सा आपने बनाना है डोजेज फॉर्म, वो आपकी सुपरस्क्रिप्शन में आएगा। इंस्क्रिप्शन में आपके मुख्तलिफ जो टैबलेट्स और गोलियाँ होती हैं उनकी क्वान्टिटीज़ और उनके नाम लिखे जाते हैं, और साथ में लिखा जाता है टैबलेट होनी है या कैप्सूल होना है या सिरप होना है, जो भी होना है वो यहाँ पर लिखा जाता है इंक्रिप्शन में। जी अब अच्छा, ये जो इंक्रिप्शन होती है ये ऑफिशियल प्रिपरेशन भी हो सकती है, जो कि आपको
फार्माकोपिया जो होती हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशन हम उनको कहते होते हैं जो हमें मुख्तलिफ फार्माकोपिया आपकी जो होती है ना बुक्स जो कि इस्तेमाल होती हैं डॉक्टर की तरफ से। ये इंक्रिप्शन की जो होती है वो ऑफिशियल प्रिपरेशन भी हो सकती है, अगर ऑफिशियल नहीं होती तो वो क्या होगी लोकल प्रिपरेशन। लोकल से मुराद होता है कि डॉक्टर ने खुद वो बनाई होगी, तो हो सकता है वो आपको क्वांटिटी लिख के दे दे जी कोई भी 2 से 3 चीज़ें मिलाकर आप इनको ये बना के दे दें, मेडिसिन बना के दे दें। वो मेडिसिन का नाम भी लिखेगा, क्वांटिटी भी लिखेगा और बताएगा भी कि किस तरह आपने उनको कंपाउंड करके उनको बनाकर आपने ये पेशेंट को हमारे को देनी है। तो ये तो 2 चीज़ें होंगी, ऑफिशियल प्रिपरेशन भी हो सकती है, लोकल प्रिपरेशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। या फिर वो हो सकता है कि प्रोप्राइटर के नेम के ऊपर हो, जैसे कि हमारे ओमेगा कैप्सूल आपको पता है राइजिक के कैप्सूल के नाम से आता है, तो वो हो सकता है यहाँ पर लिख दे जी कैप्सूल, थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए, राइजिक साथ में लिखेगा 20 मिलीग्राम। तो ये वो हो सकता है प्रोप्राइटर भी लिख दे, प्रोप्राइटर नेम उससे लिख के दे दे। तो ये इंक्रिप्शन होती है जिसके अंदर क्वांटिटी मेडिसिन की और साथ में नेम, या फिर आपने प्रिपरेशन बनानी हो, ऑफिशियल प्रिपरेशन बनानी हो तो हो सकता है उसकी कोई फार्मूलेशन वगैरह हो, FM करके कुछ भी, मतलब कोई भी कोड वगैरह हो सकता है FM2, तो वो डॉक्टर की प्रिपरेशन होगी, आप उसकी बुक से देखेंगे प्रिपरेशन है आप बना देंगे उसको। या लोकल प्रिपरेशन होती है वो इस तरह की होती है, ठीक हो गया। अब जो आपकी ऑफिशियल प्रिपरेशन होती है वो तो आपको बुक्स वगैरह से मिल जाएगी, फार्माकोपिया की जो मुख्तलिफ बुक्स होती हैं उनसे मिल जाएगी। तो ये आ गई हमारी जी इंक्रिप्शन, जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में लिखा होता है हमारे यहाँ। अच्छा, इंक्रिप्शन के बाद हमारा जो पार्ट आता है वो होता है सबस्क्रिप्शन। ये भी फार्मासिस्ट के रिलेटेड ही होता है और फार्मासिस्ट को ये ऑर्डर दिया जाता है सब्सक्रिप्शन में भी। हाँ जी, अब हमारा जो तीसरा पार्ट आएगा इनके बाद वो होगा जी सब्सक्रिप्शन। पहले सुपरस्क्रिप्शन, फिर इंस्क्रिप्शन और फिर क्या आया हमारा सब्सक्रिप्शन, सब छोटे वाला। ये भी फार्मासिस्ट को ही क्या नाम है ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग किस चीज़ के डोजेज फॉर्म आपने किस तरह बनानी है और क्या नाम है और उनको समझाने के लिए, मतलब जो हमारा पेशेंट होता है ना उसने मेडिसिन लेनी किस तरह है ये भी आपने समझाना होता है फार्मासिस्ट वगैरह ने। तो उसके रिलेटेड भी लिखा होता है कि पेशेंट ने मेडिसिन किस तरह लेनी है, ये भी आपने उनको समझाना है। तो वो भी कोड वर्डिंग में लिखा होता है या दूसरी वर्डिंग में लिखा होता है जिनको पेशेंट वगैरह समझ नहीं सकते, तो आपने उनको बताना होता है। इसके ज़रिए पढ़ के आपने पहले तो मेडिसिन बनानी होती है, सब्सक्रिप्शन से मेडिसिन बना के डिस्पेंस करनी है, फिर आपने पेशेंट को बताना भी आपने लेनी किस तरह है। मतलब फ़र्ज़ करो वो लिखा होता है ना इस तरह हमारे यहाँ कैप्सूल ओमेगा और यहाँ पर नीचे लगा होता है 1+1+1। इसका क्या मतलब होता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। लेकिन ये ओरिजिनल वर्डिंग तो नहीं है, इसमें एरर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह यूज़ होता है। ओरिजिनल जो हमारे पास यूज़ होना चाहिए ना वो इस तरह होना चाहिए, BD 2 टाइम दिन में या TID 3 a day, ठीक हो गया, 3 टाइम एक दिन में लेना चाहिए। इस तरह के होते हैं को TID लिखते हैं ताकि 3 टाइम a day, BD 2 टाइम या OD 1 a day। तो ये जो वर्डिंग होती है ये हमारी ऑफिशियल होती है, ऑफिशियल वर्डिंग ये होती है, ये नहीं होती। इसमें काफ़ी एरर आ सकते होते हैं, लेकिन क्योंकि फार्मासिस्ट अक्सर अब डॉक्टर्स की तरफ से ये इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये भी समझाना आपको बनता था। यहाँ पर हो सकता है वो दरमियान में 0 लिख दे, तो 0 का मतलब आपने नहीं लेनी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। ये सारा पार्ट जो होगा वो हमारा इसमें होगा सब्सक्रिप्शन में, ये वाला हिस्सा। मतलब आपने किस तरह लेनी है मेडिसिन वगैरह वो भी या तो इसको डॉक्टर समझ लेगा या तो आप फार्मासिस्ट जो होंगे वो आप उसको पेशेंट को समझाएंगे, ठीक हो गया जी। ये आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई। अब आपका जो लास्ट पार्ट आएगा वो होगा सिग्नेचर और रिफिल स्टेटस, वो बताते हैं आपको जी।
सिग्नेचर जो होता है वो अब आपका जो होगा ना ऑर्डर या कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको अब फार्मासिस्ट की बजाय पेशेंट को होगी रिगार्डिंग मेडिसिन किस तरह लेनी है और उसके लिए परहेज कौन सी करनी है। पार्ट आ गया आपका सिग्नेचर। ये आपकी है, आपने एप्लीकेशन कौन सी करनी है, पेशेंट को ये इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्टर लिख के देता है। प्रिकॉशंस आपने भाई ये चीज़ें नहीं खानी, अगर आपको ये मर्ज़ है तो आपने ये चीज़ें नहीं खानी, आपने मेडिसिन कितने टाइम लेनी है और किस किस वक्त लेनी है, मेडिसिन टाइमिंग, ये सारी जो होती है आपकी वो सिग्नेचर में आती होती है। ठीक हो गया। सिग्नेचर में प्रिकॉशन कौन कौन सी, मेडिसिन टाइमिंग कौन कौन सी है, कितने दिन में कितनी टाइमिंग में लेनी है और कितने दिन के लिए लेनी है, फॉर हाउ मैनी टाइमिंग, फॉर हाउ मैनी टाइम और डायरेक्शन। उसके बाद ड्यूरेशन, 1 हफ्ता लेकर फिर आपने नहीं लेनी, दोबारा मुझसे चेक कराना है, तो ये भी इसमें लिखा होता है सिग्नेचर में। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ना यहाँ पर डेट भी लिखी जाती है, यानी कि तो ना अक्सर लोग यहाँ पे नहीं लिखते लेकिन वो डेट यहाँ पे होती है लिखी हुई। डेट का मकसद होता है कि आपको पता लग जाए कि मेडिसिन जो है क्या नाम है, कब दी गई थी आपको मेडिसिन वगैरह, आपने कब प्रिस्क्रिप्शन लिखी, और डॉक्टर ने अगर लिखी है ना कि सिग्नेचर से आपको पता चल जाएगा डॉक्टर ने लिखी है सिर्फ 1 हफ्ता लेनी है, तो 1 हफ्ता के बाद अगर वो आपके पास आके मेडिसिन ले रहा है ना तो आप उसको ना दें, क्योंकि डॉक्टर ने उसको चेक कराने का कहा था, वो आपसे ज़्यादा मेडिसिन काफ़ी अरसे के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो ये डेट वगैरह डालते हैं डॉक्टर ताकि मसला ना क्रिएट हो। ठीक हो गया। सिग्नेचर के बाद हमारा आता है जी रीफिल स्टेटस। रीफिल स्टेटस ये खाने के टाइप सा बना हो सकता है या किसी तरह का भी हो सकता है। यहाँ पर जब आप प्रिस्क्रिप्शन जो होती है ना उसके ऊपर मेडिसिन देते हैं, यहाँ पर उसकी साथ डेट लिख देते हैं रीफिल स्टेटस के खाने में, डेट लिख देते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये अगर कोई ट्रांसकुलाइजर मेडिसिन या कोई ऐसी मेडिसिन जो कि आपके लिए मोर्फिन रिलेटेड नशा आवर मेडिसिन होती हैं, नारकोटिक्स वगैरह, वो अगर डॉक्टर ने लिख के दिया और एक पेशेंट उसको लेके गया है, 1 हफ्ते की लेके गया है, लेकिन वो 1 हफ्ते से पहले 3 दिन बाद लेने आ गया है, तो आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि रीफिल स्टेटस के मुताबिक उसके पास अभी मेडिसिन होनी चाहिए, तो वो उसे गलत इस्तेमाल कर रहा है, फिर आप नहीं देंगे। तो रीफिल स्टेटस का ये मकसद होता है कि मेडिसिन को रीफिल किया जा सकता है, नहीं किया। अच्छा, अक्सर मेडिसिन पैरासीटामोल वगैरह या डिस्प्रिन वगैरह वो तो आप दे सकते हैं, 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, दे सकते हैं आप उसको, लेकिन जो कि मेडिसिन होती हैं एलिक्सर वगैरह जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी और थोड़ा बहुत नशा होता है, वो आप रीफिल नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ने दोबारा लिख के देनी है या डॉक्टर ने अलाउ करना है, तो फिर ही आपने उसको रीफिल करना है। ठीक होगा। ये आपका प्रिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन, और फिर ये आपके पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, सबसे पहला पार्ट वो हमारा है जी ये नेम, जेंडर, एड्रेस, एज और फिर डेट। ठीक हो गया जी। ये सारा आपका जी एक पहला आ गया, दूसरा आ गया जी आपकी सुपरक्रिप्शन, तीसरा आ गया जी आपकी इनक्रिप्शन, चौथा आ गया जी आपका सब्सक्रिप्शन, पांचवा आ गया जी आपका सिग्नेचर, और फिर छठा आपका क्या आ गया जी रीफिल स्टेटस। तो ये आपके सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट नेम, एड्रेस, जेंडर, सेक्स, या जो भी उसका जेंडर होगा या सेक्स होगा, एक ही बात होती है। एज आ गई, फिर उसके बाद डेट आ गई, सब सुपरस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन, फिर ये जो होती है सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन कोई तो हम कहते हैं RX, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचर और रीफिल स्टेटस। ये आपका एक सारा एक किस तरह लिख के देते होते हैं मेडिसिन वगैरह, ये आ गई आपकी। अब मतलब आपकी मेडिसिन लिखी किस तरह होती है वो आपको थोड़ा बताते हैं।
जी। अच्छा, अब जो होती है ना, यहाँ तक तो ठीक होता है, यहाँ तक इस तरह आप पेशेंट का बायोडाटा लेते हैं, फिर यहाँ पर RX आता होता है। मतलब क्या है ये? सुपरस्क्रिप्शन, इसके नीचे टर्मिनोलॉजी लिखी होती है कोई भी। फिर आता है जी आपका इंक्रिप्शन कैप्सूल ओमेगा, साथ में लिखा होगा 20 मिलीग्राम, और यहाँ पर लिखा होगा OD वंस अ डे। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका आता है जी टैबलेट, कोई भी, मतलब आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मोटिडीन 20 मिलीग्राम। ये आपकी आ जाती है जी BD, दिन में 2 मरतबा। ठीक हो गया। तो इस तरह की आपकी सब्सक्रिप्शन होती है। फिर नीचे आता है जी आपका रीफिल स्टेटस, रीफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर आता है सिग्नेचर, डॉक्टर का सिग्नेचर, जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करता होता है। और ये रीफिल स्टेटस, ये 4 खाने बने होते हैं, ज़्यादा बने होते हैं, खाने ना भी बने हो, लेकिन इसके ऊपर लिखा जाता है कि आज ये मेडिसिन ली गई है तो इतने दिन बाद अब इसको मिलेगी। तो ये आपका जो होती है प्रिस्क्रिप्शन, उसका ये एक मुकम्मल आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया। ये आपके अपना प्रैक्टिकल में भी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसको ना समझ के करना है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, इनके दरमियान में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग करने वाला भी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब जितने मतलब डिटेल से आपको बताया गया यहाँ पे। जी, आज के लिए हमारा इतना ही था। प्रिस्क्रिप्शन होगी, आगे हम देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को, इंशाल्लाह वो कल का हमारा टॉपिक होगा। आज के लिए हमारा ये जो इतना ही था। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये प्रिस्क्रिप्शन का जितने भी पार्ट आपके लिए आते हैं, चैप्टर नंबर 7, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन और MCQs वगैरह आते होते हैं। आपने थोरोली इसको पढ़ना भी है और लेक्चर के ऊपर गौर करना है जी। ठीक हो गया जी। अगर आपको अब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी मतलब कमेंट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें इंशाल्लाह हम इसको डॉज करेंगे, उसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।